हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज अपन बात करने वाले हैं भैया अकाउंटिंग की कुछ अमेजिंग चीजें पढ़ने वाले हैं। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन ऑफ 11th कॉमर्स, जिसमें अपन आज बहुत अच्छी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। उसके पहले अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसको अपन रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? अगर आपने आगे के सेशन नहीं देखे, कोई बात नहीं, आपको लिंक कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्या आप इस वीडियो से डायरेक्टली कंटिन्यू कर सकते हैं आगे की चीजों को देखे बिना? डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं वैसे भी रिवीजन कर रहा हूँ, रिवीजन में करवा देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको डेप्थ नॉलेज की जरूरत है तो आप डेफिनेटली उस लिंक से भी सारी चीजें देख सकते हो। चलिए, तो सबसे पहले रिवीजन करेंगे। जैसे आपको पढ़ने का तरीका आपको पता ही है कि सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं, ठीक है, उनको रिवीजन करते हैं। क्यूमुलेटिव रिवीजन होना बहुत जरूरी है, जिससे आपको चीजें इजीली याद रहेगी, ठीक है। मेरा नाम बाकी सारी चीजें आपको पता है। मेरा नाम है सी प्रतीक ठक्कर। लेट्स बिगिन। और यस, ये सब जो मैं रिवीजन, ये जो अपना नोट बनेगा, मैं जो लिख रहा हूँ, ये बनेगा रिवीजन नोट, ठीक है। तो मेरे पास कोई रेडीमेड नहीं है कि मैं कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने हिसाब से जैसे पढ़ाते जा रहा हूँ वैसे बनाते जा रहा हूँ। तो जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा वैसे वैसे अपलोड होगा। तो प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखें। काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे, भैया नोट्स नहीं अपलोड की, नोट्स नहीं। बेटा बनने दो, एक चैप्टर तो खत्म होने दो बेटा, इतने में मैं क्या अपलोड करूँ 2 पेजेस में, है ना बेटा? इसीलिए, ठीक है। ओके, तो आपको कैसे ज्वाइन करना है फ्री बैच को? अगर आपको मतलब फुल लेक्चर्स एंड पीडीएफ ने सारी चीजों को एक्सेस करना है, तो सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन स्टडी बडी क्लब को इंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। स्टडी बडी क्लब की लिंक भी आपको कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, ठीक है। अभी आईओएस के लिए नहीं है, जब मैं ये लाइव सेशन ले रहा हूँ, बाकी रिकॉर्डेड के टाइम शायद आप देख रहे हो तब आ गई हो, तो हो सकता है, ठीक है। बट अभी सिर्फ आपको कहाँ पे मिल जाएगी बेटा? यहाँ पे मिल जाएगी आपका प्ले स्टोर पे। इसके साथ जैसे ही आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो, अपना अकाउंट बना लेते हो, वहां पे आपको एक बैचेस का ऑप्शन होगा, ठीक है। बैच का ऑप्शन होगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां पे आपको एक प्लस का साइन दिखेगा। प्लस के साइन ऊपर डालोगे तो आपको पूछेगा एंटर बैच कोड। तो अगर आप 11th में हो और आप फ्री बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको डालना है SBC 11, स्टडी बडी क्लब 11, ठीक है। और अगर आप 12th में हो तो आपको डालना है SBC 12। तो आपको ये बैच का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। आप जैसे ही कोड डालोगे रिक्वेस्ट आ जाएगी, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी विद इन 24 आवर्स, और आपको उस बैच में ऐड किया जाएगा, ठीक है। और वहां पे सारी चीजें अपलोड हो जाएगी। इवन जब लेक्चर होता है तो लेक्चर का शेड्यूल, सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाती है डिटेल में, अरेंज फॉर्म में सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। तो जरूर से एक बार आप विजिट कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और चीजें आपको अच्छी लग रही है मैं जो कर रहा हूँ, तो जरूर से 5 स्टार रेटिंग के साथ एक प्यारी सी कमेंट जरूर से करें। मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है आपकी कमेंट देके। काफी सारे 11th के स्टूडेंट्स ने, अभी मैंने बस 1-2 सेशन ही लिए, बट काफी काफी अच्छे रिव्यूज के साथ उन्होंने जो कमेंट किया, मेरे को और मोटिवेट करता है कि नहीं भैया चलो एक भी दिन मेरे को भी स्किप नहीं करना है आपके लिए लेक्चर्स लेना, है ना। चलिए बेटा, शुरुआत करते हैं और रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। आ जाओ बेटा, सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करिएगा, फ्री में, कोई चार्जेस नहीं किसी के लिए, ठीक है। अकाउंटिंग बेटा, अकाउंटिंग की डेफिनेशन अपन ने देखी थी, हाँ भैया देखी थी। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट को क्या करते हैं? विच आर, कौन से ट्रांजेक्शन इवेंट? विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देयर ऑफ, ठीक है। उसको अपन क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, और उसका क्या करते हैं भैया? रिजल्ट आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। रिजल्ट क्या है भैया? रिजल्ट को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब बिजनेस परफॉर्मेंस, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव, कोई भी पर्सन अगर बिजनेस करता है, ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव लिखा बेटा, अकाउंटिंग का नहीं लिखा, ठीक है। क्या लिखा बेटा? बिजनेस का ऑब्जेक्टिव। बिजनेस, कोई भी पर्सन बिजनेस करेगा उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना। इसके साथ अगर बेटा देखिए अपन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर अपन ने देख लिया था, आई होप आपको याद होगा, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने देखे थे, ठीक है। क्या ये लाइन बाय लाइन याद रखने जरूरी नहीं बेटा, ठीक है। देखो, अकाउंटिंग में अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, बाकी आंसर आपको पता ही है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। देखो, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखने का एक सिंपल सी स्टोरी बता देता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना था? आपको कहीं पे गुड्स को शिफ्ट करना था, या किसी को गुड भेजना था, गुड्स, ठीक है। अगर आपको गुड्स भेजना है तो उसको लोडिंग करना पड़ेगा। लोडिंग मतलब जो ट्रक है, जो लोरी है, उसमें चढ़ाना, ठीक है। तो आप गुड्स को चढ़ाना चाहते थे, अब आपको ना 50 बॉक्सेस चढ़ाने हैं, तो आप अकेले तो चढ़ा नहीं पाओगे। आपने जो इंसान रखा था, एक एक आपके ऑफिस पे, मतलब सॉरी शॉप पे रखा था, वो पर्सन आया नहीं है, ठीक है। अब वो पर्सन अगर आया नहीं बेटा, आप चाहते हो उसको चढ़ाना, तो आप अकेले चढ़ाए जा रहे हो, ठीक है। तो बाजू वाला बोलता है कि भैया मैं आपकी हेल्प कर दूं क्या, ठीक है। तो आप बोलते हो आपका फ्रेंड है, बाजू में उसकी शॉप है, तो वो आपको हेल्प करता है। मेरे को ये बताओ, क्या इसमें कोई फाइनेंशियल नेचर की चीज है? मतलब क्या आपको उससे पेमेंट कर रहे हो? नहीं भैया, उसने एज अ फ्रेंडशिप के तौर पे किया। तो क्या ये रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे बेटा। तो रिकॉर्ड क्या करेंगे? रिकॉर्ड वो करेंगे कि अगर मजदूर आके बोलता है कि मैं भैया आपको हेल्प करूं, 50 बॉक्सेस मैं चढ़ा दूंगा, एक बॉक्सेस का 2 रुपए, 100 रुपए दे देना भैया, ठीक है। तो ये क्या हुआ? पहले आप आइडेंटिफाई करोगे, पहले आइडेंटिफाई करोगे कि मैं रिकॉर्ड करूं किसको? क्या मेरे फ्रेंड ने हेल्प की, किसको रिकॉर्ड करूं, या जो मैंने मजदूर से करवाई वो है वो रिकॉर्ड करूं, ठीक है। तो आपको जो दूसरा वाला ट्रांजेक्शन है जिसमें मनी इन्वॉल्व है वो आपको रिकॉर्ड करना,
सबसे पहली चीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन और इवेंट, पहले आइडेंटिफाई करो किसको रिकॉर्ड करना है। दूसरी चीज मेजरमेंट, अल्लाह मेरे को रिकॉर्ड तो करना है बट मैं कितनी वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं, ये मैंने खर्चा रिकॉर्ड करना है, जो मजदूर जो चढ़ा रहा है ठीक है माल, उसको मैं कितनी वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं, तो आप पहले उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करोगे। आप बोलोगे वैल्यू आइडेंटिफाई करना कोई बड़ी बात है, हाँ बेटा डेप्रिसिएशन आएगा समझ में आ जाएगा। थर्ड चीज रिकॉर्ड करना, देखो आपने पहले जान लिया ट्रांजेक्शन कौन सा रिकॉर्ड करना है, फिर आपने जान लिया भैया कितने पे रिकॉर्ड करना, फिर आपको भैया उसको एक्चुअल में रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद आप क्या करोगे, उसको क्लासीफाई करोगे, मतलब भैया सैलरी, सैलरी के हेड में जा, ठीक है, आप बोलोगे रेंट, रेंट के हेड में जा, आप क्या करोगे अलग अलग खर्चे अलग अलग हेड में डाल दोगे, फिर उनका टोटल करोगे, टोटल करके आप क्या बनाओगे फिनेंशियल स्टेटमेंट, उसको बोलते हैं समराइज करना, समराइज करना शॉर्ट फॉर्म करना, आई होप आपको पता होगा, ठीक है, हमने समराइज बना दे भैया ये रिवीजन नोट, वही चीज हुई। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेट, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, आई प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है, कहाँ पे खर्चा बढ़ रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है, परचेज क्यों इतना ज्यादा हो गया, सेल क्यों इतना कम हो गया, ठीक है। एंड सेवंथ वन इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन किसे करना भैया, यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, अपन बोल सकते हैं स्टेक होल्डर को करना है, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज समझने के बाद फटाफट से रिवीजन कर लेते बेटा, ठीक है, ये थर्ड टाइम आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है, एक बार पढ़ा दो बार रिवीजन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग देखा था, हाँ बेटा देखा था, क्या देखा था, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहते हैं भैया, अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहते हैं, मेंटेन क्यों करेंगे भैया, मेंटेन करेंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारी फिनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस को क्या बोलते हैं भैया, प्रॉफिट एंड लॉस, परफॉर्मेंस को प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, पोजीशन को क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं। तो आप डिटरमाइन करोगे, ठीक है, पहली बात सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आप बैलेंस शीट देखना है, मतलब आपको क्या देखना है, डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन देखना है। एंड चौथी चीज है कि वो देखने के बाद आपको क्या करना है, उसको यूजर को प्रोवाइड भी करना है, इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, यूजर्स यानी स्टेक होल्डर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। कौन हो गया, ओनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ये दोनों ओनर एंड मैनेजमेंट क्या है, इंटरनल यूजर है, बाकी सारे कौन है भैया, एक्सटर्नल, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के पर्सन है उसे बोलते हैं इंटरनल यूजर, ठीक है। क्रेडिटर, कस्टमर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इंटरनल यूजर में आएगा, ठीक है। गवर्नमेंट, पब्लिक, ये सब क्या है भैया, एक्सटर्नल यूजर, मतलब ये टोटल यूजर है जिनको अपन को क्या प्रोवाइड करना है, ये इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है। तो ये थी अपनी बेटा ऑब्जेक्टिव्स। एक बार मैं देख लेता हूँ कि एकदम से परफेक्ट क्लास चली है, क्योंकि मेरे को दिखा ही नहीं, बस ऐसे ही चलते गया भाई, ठीक है। हेलो, ठीक है, 12th के लिए जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा, एक मिनट रुको। एक सेकंड, रुक जा रुक जा रुक जा भाई, किधर गया किधर गया भाई, किधर गया, गॉड, ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे आप सब लोग, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लेट्स बिगिन बेटा, शुरुआत करते हैं। आज जाइए और अपन बात करने वाले हैं 11th कॉमर्स के अकाउंटिंग के इस अमेजिंग सेशन में। आई होप यू विल रियली एंजॉय दिस अमेजिंग सेशन। चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको जैसे पता है कि अपन जो आगे जितना भी पढ़ा है उसको रिवीजन करेंगे, तो आप बोलोगे कि भैया आगे कुछ पढ़ चुके हैं क्या, तो हम इसको डायरेक्टली देख सकते हो बेटा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वैसे भी मैं रिवीजन करवाऊंगा, आप देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको डेप्थ नॉलेज की जरूरत है और आपको उसको देखना है, तो आपको लिंक कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे देखिए और वहां पे आप क्या कर सकते हो बेटा, वहां पे आप सीधा इसे देख सकते हो, ठीक है। जो आगे के सेशन हुए उसको आप जरूर से आराम से देख सकते हो। चलिए बेटा, तो अभी अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। आ जाइए, एक सेकेंड, ठीक है। ओके,